बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा ये लेक्चर फिज़िक्स के मुतालिक है। साउंड वेव्स की स्टडी के बाद आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक लाउडनेस है। लाउडनेस को ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब है बुलंदी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड by which we can distinguish between loud sound and faint sound, यानी आवाज़ की ऐसी खासियत जिसकी वजह से the characteristic of sound by which we can distinguish between loud sound and faint sound is called loudness। तो बेटा, यहाँ पर दो आवाज़ों के दरमियान फ़र्क कायम किया गया है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क कायम करना। कौन कौन सी दो आवाज़ें हैं? एक लाउड साउंड है, जिसका मतलब होता है बुलंद तरीन आवाज़ या ऊंची आवाज़। जबकि दूसरी साउंड जो है वो फेंट साउंड है, जिसका मतलब क्या होता है मध्यम तरीन आवाज़, जो कान में सिर्फ सुनने का असर पैदा कर सके। तो लिहाजा कान की सेहत से इसका बराह रास्त ताल्लुक होगा। लाउडनेस का सुनने वाले के कान की सेहत से बराह रास्त ताल्लुक होता है। क्यों कि फ़र्ज़ करें कि एक बहरा शख्स है, वो कहीं खड़ा है, उसे आवाज़ें देते रहें या पीछे से आने वाली कोई टैक्सी जो है वो उसको हारन देती रहे, चाहे वो जितने भी लाउड हारन्स दे, उसके कान में आवाज़ सुनाई नहीं देगी। और उसके साथ खड़ा हुआ एक सेहतमंद फ़र्द जो है उसको अच्छा खासा महसूस कर रहा होगा। लिहाजा लाउडनेस का ताल्लुक जो है सुनने वाले के कान की सेहत से बराह रास्त होता है। लाउडनेस तीन चीज़ों पर इन्हिसार करती है। एक तो एम्पलीट्यूड, फर्स्ट वन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। समझने की कोशिश कीजिएगा। एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा आवाज़ उतनी ज़्यादा लाउड होगी, और एम्पलीट्यूड जितना छोटा होगा आवाज़ उतनी फेंट होगी। एम्पलीट्यूड क्या होता है? किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का उसकी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान फासला एम्पलीट्यूड कहलाता है। लाइक दैट, अगर आवाज़ जो है वो लाउड होगी तो उसका एम्पलीट्यूड जो है बड़ा होगा। ठीक है, यानी ये उसका फासला जो है अपनी मीन पोजीशन से ज़्यादा, ये लाउड साउंड कंसिडर की जाएगी। जबकि एम्पलीट्यूड अगर छोटा हो तो इट मीन्स
मीन पोजीशन से इसका जस्ट इतना फासला, ये मध्यम तरीन आवाज़ है, फेंट साउंड है। ये जस्ट कान में सुनने का असर पैदा कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट जो है सेकंड वन, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। कि वाइब्रेटिंग बॉडी से सुनने वाले का फासला कितना है। जो साउंड्स को नरेट करना चाहता है कि आवाज़ लाउड है या फेंट है, उसका वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कितना है। मिसाल के तौर पर एक ढोल है, वो बाहर गली में बज रहा है, और दूसरा जो है खासा दूर यानी बाईपास पे बज रहा है, उसका फासला ज़्यादा है। तो किस ढोल की आवाज़ ज़्यादा आएगी? जो बाहर गली में बज रहा है, जिससे हमारा फासला कम है, उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी। और जो हम लोगों से ज़्यादा फासले पर बज रहा होगा, बेशक वो भी उतनी ही स्पीड से बज रहा हो, लेकिन उससे हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वजह से वो आवाज़ हमारे लिए फेंट होगी। और तीसरी चीज़, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के बाद जो तीसरी खासियत आती है, उसमें हम उसका सरफेस एरिया जो है उसको कंसिडर करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मिसाल देता हूं कि फर्ज करें ड्रम यानी एक ढोल है, उसके ऊपर जो है स्टिक मारी जा रही है, और एक छोटी ढोलकी है जो आमतौर पर ख़वातीन भी जो है उसके ऊपर अपनी परफॉर्मेंस देती हैं शादी ब्याह के मौका पर, उसके ऊपर भी इस तरह से स्टिक मारी जाती है। तो किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, किसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड होगी? ढोल की। यानी जो ढोल है ड्रम में, उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाला जो सरफेस एरिया है इज़ मच ग्रेटर दैन स्मॉल ड्रम। इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है, जबकि ढोलकी का सरफेस एरिया कम है। बेशक उतने ही ज़ोर से उस पर स्टिक मारी जाए, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो फेंट होगी, और जो ढोल की आवाज़ है वो ज़्यादा लाउड होगी। लिहाजा पता चला कि लाउडनेस का इन्हिसार सुनने वाले की कान की सेहत पर होता है, और उसका इन्हिसार 3 अवामल पर है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना ज़्यादा होगा आवाज़ लाउड यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जितना जो है एम्पलीट्यूड कम होगा आवाज़ फेंट होगी। डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कम आवाज़ लाउड, आवाज़ ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा तो आवाज़ फेंट, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। और सरफेस एरिया जो है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर जो है सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है आवाज़ उतनी लाउड है, ज़्यादा है आवाज़, और जितना जो सरफेस एरिया कम होगा उतनी आवाज़ जो है वो फेंट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा, और इसके अंदर अगर कोई बहाम हो या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाहते हों तो आप कमेंट्स में जाकर क्वेश्चन कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके बारे में अगर कोई मज़ीद आगाही फराहम करनी हो तो मैं इंशाल्लाह आपको करूँगा। अस्सलाम।